नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 10 जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। चलते शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 10 के प्रश्नावली। तो इस प्रशिक्षण की प्रश्नावली हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? प्रधानमंत्री, राजा या रानी, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो राजा या रानी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो इसका उत्तर है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखता है। स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता। तो ये आपका पहला आंसर इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या मानक मध्याह्न रेखा? जिसका उत्तर है मकर रेखा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। इसमें से आपका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन है, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अगला प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कॉलम ए, कॉलम बी। पांडुलिपियाँ निकाली जाती हैं। मिलान में दिया है चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं। बी है शिलालेख, और इसके सामने दिया अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित। सी है स्मारक, इसके लिए मिलान दिया है हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें। और डी है पुरातात्विक साक्ष्य, जिसके साथ है लेखन जो या तो पत्थर की सतह या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण है। तो इसका ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ए जिसमें ए तीसरा, बी चौथा, सी दूसरा और डी आपका पहला। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य स्रोत है इमारतों, गड्ढों में बने घर, सिक्का, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ, महाकाव्य, पुराण, स्मृति, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो इसमें से आपका सही उत्तर है महाकाव्य, पुराण और स्मृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ड्रा लिखें और चर्चा करें, पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ें। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि विद्यार्थियों द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं पूरा करने हेतु। तो इसमें आपकी परियोजना आधारित ज्ञान, इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए समान जैसे मानवीय मूल्य, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान
उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, पाठ्य पुस्तकों में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन है, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय। यहाँ पे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर आपको 10 में 10 करने होंगे। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।